हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हेक्साडेसिमल नंबर। तो जनरली कि जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल और बाइनरी टू ऑक्टल, ये तीन प्रोसेसेस था जो प्रीवियस क्लासेस में था। आज के क्लासेस में हेक्साडेसिमल को लेके आ रहा हूं। बट उससे पहले मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिया था जिसको भी मुझे अभी सॉल्व करना है। ठीक है, आपने आई थिंक बनाया होगा, आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था। तो चलिए पहले मैं बता देता हूं कि हेक्साडेसिमल। ओके, तो हमारा जो चैप्टर्स होगा वो है हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, तो हेक्साडेसिमल चैप्टर्स को हम लोग यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल जो जनरली होता है वो हमारा स्टार्टिंग, मैंने आपको बताया था प्रीवियस में, लेकिन आप यहां देख लो, इसकी स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरह से। मतलब ये स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 जनरली यहां तक होता है। मतलब टोटल कितना डिजिट हुआ? टोटल हुआ हमारा 16 डिजिट, है ना। तो 16 बेसिस पे ये हमारा वर्क करता है। जैसे आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को आप यहां पे इंडिकेट कर सकते हो। 10 को हम लोग जो इंडिकेट करेंगे, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10 को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। 10 के बदले A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, है ना, 14 को E एंड 15 को F। तो इससे भी आप इसे इंडिकेट कर सकते हो। तो ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। बट प्रीवियस में हमने कुछ ऑक्टल सीखा था, जिसमें मैंने आपको 3 होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चंस का, जिसमें सबसे पहला था 941, है ना। तो चलिए पहले मैं होमवर्क को क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद इस वाले टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पहला था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। किस क्वेश्चंस क्या था हमारा? 941 का, 941 का था। डेसिमल से ऑक्टल, तो पता है आपको ये डेसिमल है ना। मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो मैंने बताया था आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 8 से सॉल्व करना है ना। तो 8 से आप यहां पे सॉल्व करो इसे। तो 8 1 जा 8, और फिर कितना बच रहा है यहां से देखो, रफ करके मैं दिखा रहा हूं यहां पे। 941, 8 को सॉल्व करो। 8 1 जा 8, कैरी 1 बचा, 8 1 जा 8, 6, यहां पे 1 बचा, 56। तो कितना बच गया? 5 शेष बच रहा है। तो 5 जो शेष बच रहा है मैं इसको यहां पे लिखूंगा, और 117 ये क्या आ रहा है? भागफल आ रहा है, इसको आप यहां लिख दो। फिर 8 से सॉल्व करो। तो आई थिंक 8 1 जा 8, 11 में 60 के 3, फिर 8 चौके 32, कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। फिर सॉल्व करो 8 से। 8 1 जा 8, कितना बच रहा है? 6। तो आंसर मेरा क्या आया? 1 6 5 5। मैंने बताया था इधर से नोट करना है। ये हमारा क्या हो गया? ऑक्टल हो गया, है ना। अब मुझे दूसरा है क्वेश्चंस एक इसके लिए कंप्लीट हो गया। 8 9 से 41 का दूसरा क्वेश्चन इसी के लिए बनाना है हमें। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं। चलो इसको भी फटाफट, स्पीड्स में थोड़ा मैं ले रहा हूं। तो ऊपर से नोट करो 5, फिर नीचे 5, फिर 6, फिर 1, है ना। सॉल्व करो इसको फटाफट। प्रोसेस मैंने बताया है, 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2 और 8 पे पावर 3। सॉल्व करो। 8 पे पावर 0 का मान क्या हो गया? 1, 1 इंटू 5 5। ठीक है, 8 पे पावर 1 का मान क्या हो गया? 8, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 64, 64 गुना 6, तो करो 38। ठीक है, 8 का क्यूब इंटू 1, तो 8 8 जा 64 इंटू 8,
तो कितना हो गया, 8 चौके 32 और 8 छके 48, 3 52, 522, सॉरी 8 चौके 32 और 48, 3 51, 512। ऐड करो इसको फटाक से, 5 4 9 2 11, 8 4 12 1 13 और इधर क्या हो गया 14, हासिल 1 था और 5 3 8 1 9, 941। किस में कन्वर्ट हो गया फिर से ये, डेसिमल में। नंबर 3 क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो नंबर 3 में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करता हूं मैं इसे। पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 941 को कन्वर्ट करो आप बाइनरी में, है ना, तो 2 से सॉल्व करो। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 14, 0, 1 बच गया शेष, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0 बच गया शेष। ध्यान दीजिएगा कहीं गलती ना हो। ठीक है ना, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 7 14, 1 शेष बचा, 2 पंचे 10 और इधर कितना हो रहा है, 2 8 16, है ना, तो कितना बच रहा है शेष, 1 शेष बच रहा है, 2 दूनी 4, 2 9 18, 0 शेष बच रहा है। उसके बाद फिर सॉल्व करो, 14 दूनी 28, शेष 1 बच रहा है, 2 7 ज़ा 14, शेष 0 बच रहा है, 2 3 ज़ा 6, 1 शेष बच रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 शेष बच रहा है। अब इसको नोट करो फटाक से नीचे से, तो क्या क्या आ रहा है देखता हूं मैं। 1, देखो नीचे से नोट करना है ना आपको, इस प्रोसेस में चलो, 1 फिर 1 1 1 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1, फिर 0 1। ठीक है, पर मिला लो, 1 1 1, ठीक है, 0 1 0 0 1 0, फिर 1 1, फिर 0 1। ठीक है, अभी आपको क्या करना था, इधर से 3 का कोड आपको लगाना है ना फटाक से, तो फटाक से यहां से 3 से कोड लगाओ फटाफट। ठीक है, अब यहां से 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 1, है ना। अब चलो, अब मुझे चेक करना है कि क्या आ रहा है। तो इसमें इस वाले में 1 है तो 1, इस वाले में 0 को कट करो, क्या बच रहा है 4 2 6, इस वाले में आप 2 को कट करो, क्या बच रहा है 4 1 5, इस वाले में भी 2 को 0 के सामने वाले को कट करो, क्या बच रहा है 4 1 5। देखो आ गया ना, 1 6 5 5, 1 6 5 5, समझ गए मैटर्स को। तो यही चीज हमारा हो गया क्या, ऑक्टल। और ये जो आपका निकला था ये क्या था, बाइनरी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे सॉल्व। आप इसको फटाक से, आपने जो भी गलती की है देख लो यहाँ पे, और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। तो इसे मैं मिटा देता हूं फटाफट। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 303, तो सेम प्रोसेस में आप इसे सॉल्व करो, जल्दी से आप इसे 8 से सॉल्व करो। तो 8 4 ज़ा नहीं, 8 3 ज़ा 8 24, 6 बच रहा है, 6 बच रहा है तो 8 पर 8 करता, 8 7 56, है ना 56। तो यहाँ पे से 56 हुआ तो कितना हो गया, 13 में से 6 गया तो 7 बच रहा है कैरी, सॉल्व करो। 8 चौके 32, 5 बच रहा है कैरी, तो कितना आ गया 4 5 7।
दैट इज ऑक्टल। इसको अब आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो नीचे से 7 5 4 सॉल्व करो। 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, नंबर पे पावर 0 1, 1 इंटू 7 7, 8 का मान क्या हो गया 8, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 इंटू 4, तो 64 गुना 4 कितना हो गया, तो 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, जोड़ो फटाक से, 7 6 13, 5 4 9, 1 10, 2 1 3, 303। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। अब इसको फटाक से बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं मैं, तो 303, 2 से सॉल्व करो। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 1 कैरी, 2 7 14 है ना, 2 7 50 सॉरी 14, 2 5 10, 1 कैरी, 2 3 6 और 2 7 14, 1 शेष बच रहा है, 18 दूनी 36, 1 शेष बच रहा है, 2 9 18, 0 शेष बच रहा है, 2 चौके 8, 1 शेष बच रहा है, 2 दूनी 4, 0 शेष बच रहा है, 2 एकम 2, 0 शेष बच रहा है। फटाक से आप इसे नोट करो, है ना। तो क्या क्या है यहां से मैं देखता हूं, 1 0 है, फिर क्या है 1 0 4 1, 1 2 3 4, बस फटाक से आप कोड लगाओ इसको। ओके 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। इसको मैं यहां से कट कर दे रहा हूं। इसमें क्या बचा, केवल 4 बचा। इसमें 4 1 कितना हुआ, 5 हो गया। इसमें क्या हो गया, 4 2 6 1 7, तो 4 5 7 आ गया हमारा ऑक्टल, है ना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे क्लियर। एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैं कहूंगा कि आप खुद से अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरा 897, तो आप इसे खुद से ट्राई करो। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आपका ना ये आंसर्स खुद ब खुद यहाँ पे मिलता चला जाता है। आप जो भी करोगे ना तो ये सब एक दूसरे से मैच होता चला जाएगा। जैसे अभी मान के चलो ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 4 5 7 आया, जैसे मैंने डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया ऑक्टल से तो यही सेम आंसर आ गया। तो मतलब सवाल राइट है तब तो ये आंसर आ रहा है। उसी तरह से देखो 303 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और जैसे मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो देखो यहां जो वैल्यू है, सॉरी यहां पे 6 दिख रहा है, गलती हो गया ना, 7 होना चाहिए। तो यहां जो वैल्यू है वो आसानी से आ जाएगा आंसर्स। तो 4 2 6 1 7 था, ठीक है ना। तो यहां 4 5 7 है तो यहां पर भी 4 5 7 आ रहा है। तो जनरली ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है कि आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने जो सवाल बनाया है वो सही बनाया है। दोस्तों अगर आपको इससे प्रॉब्लम्स आ रही है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत आएगी। आप प्रीवियस वाली वीडियोस को मेरा देखो इन चीज़ों के लिए। मैं प्लेलिस्ट रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट में जाओ और आप ऑक्टल नंबर वाली वीडियोज देखो जहाँ पे हेडिंग लिखा होगा ऑक्टल नंबर, ठीक है ना। तो आप इससे क्या कर सकते हो, अपना ये जो डेटा है ये क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स आपको इश्यूज नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रीवियस में मैंने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कराया है, मैंने प्रोसेस भी सिखाया है। अब देखो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे हेक्सा से रिलेटेड, ठीक है ना। तो हेक्सा में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। हेक्सा बनाना बहुत ही आसान है, जैसे आपने ऑक्टल का वर्क किया वैसे ही हेक्सा है। देखो चेंजेस क्या है मैं दिखा रहा हूं। चेंजेस बस इतना है कि हेक्सा का क्या है कोड, कन्वर्टिंग कोड है यहाँ पे 16, है ना। तो आपने जो यहाँ पे 8 लिखा है, 8 की जगह पे आपको यूज करना है 16। सारे 8 की जगह पे 16 से सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो ये 8 की जगह पे वो आंसर जो आएगा वो 16 में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो 8 लिखा है इस 8 की जगह पे हो जाएगा 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1, 16 पे पावर 2। प्रोसेस वही है जैसे 8 पे था ऐसे 16 पे आप काम करो।
फिर बाइनरी आप जैसे निकाल रहे हो बिल्कुल वैसे ही निकालना है, बट इसमें चेंजेस क्या हो जाएगा, जहां आपने 3 का कोड लगाया है वहां लगेगा केवल 4 का कोड। वहां क्या लगेगा, 4 का कोड लगेगा। तो समझ गए ना, बस यही चेंजेस है और कुछ भी नहीं। अब यहां पे हो जाएगा 1 2 4 8 1 2 4 8, यही प्रोसेस पे ये चलेगा। ठीक है ना। तो चलो इसको मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन को फटाक से। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल्स में लेता हूं डेसिमल का। मान के चलो मैं ले रहा हूं यहां पे 967 है ना। तो 967 ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। हेक्सा में मुझे कन्वर्ट करना है। हेक्सा का कन्वर्जन कोड क्या है, 16। मैंने अभी जस्ट बताया, बस चेंजेस कुछ नहीं करना है, बस वही जो ऑक्टल के साथ आप कर रहे थे वही आप हेक्सा के साथ करो। तो मैं यहां पे 16 लेता हूं। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, वही तरीका से 967 और आप इसे सॉल्व करो। 16 6 96 कट गया, 7 आया, 0 आ गया। चूंकि 7 तो नहीं लगेगा, तो 7 जो है हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा 7 आ गया। मान के चलो ये भागफल, और 60 हमारा क्या आ गया, 60 हमारा सॉरी हाँ शेष आ गया, और 60 हमारा भागफल आ गया। ठीक है, फिर से आप सॉल्व करो, फिर से 16 लगेगा। तो 16 3 48, 16 चौके 64, 3 बार में लग रहा है। 64 तो नहीं लगेगा, 16 3 48, 48 लगा तो कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2 और यहां बचा 12, 3 12 7 है ना। 48 12 60 हो जा रहा है। तो कितना आ रहा है, शेष आ रहा है 12। कैसे, देखो कैसे आया, देख लो 60 है ना। तो बड़ा दिखा देता हूं मैं करके, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। 16 3 48, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो 12 भागफल आया। भागफल यहां सॉरी शेष यहां, और जो ये भागफल आ रहा है 3, इसको आपने यहां लिखा। ठीक है ना। तो बस आंसर आपका क्या आ गया, 3 12 7। देखो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, आप 3 12 7 ना लिख के इसको आप, चूंकि 12 को ऐसे भी लोग पढ़ सकता है 3 1 2 7 आंसर आया। तो इसके लिए यहां पे आपको लिखना है 3, 12 को देखो मैंने कोड किया हुआ है C से, है ना। तो आप यहां पे लिखोगे 3 C 7। इसका मतलब क्या आ गया कि आपका आ रहा है वही आंसर जो मैंने बताया कि 3 12 7, ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया हमारा हेक्सा। ओके, अब मुझे कन्वर्ट करना है हेक्सा से फिर से डेसिमल में। चलो मैं आता हूं वही उसी तरह से, ऊपर 7 नीचे 12 नीचे 3, सॉल्व करो फटाक से। 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1 एंड 16 पे पावर 2। ठीक है, तो 16 पे पावर 0 का मान क्या हो गया, 1। कोई भी नंबर पे पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहां पे 1 को 7 से गुना करता हूं मैं, 7। 16 पे 1 का मान, पावर का मान क्या हुआ 16, 16 गुना 12 करो तो आ जाएगा समथिंग 12 6 72, और 12 7 19, 192। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। 256 गुना 3 तो आ गया आपका 3 6 18, और 3 25 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, है ना। कितना आ गया 768। आप इसे अब ऐड करो, 8 2 10 7 17, हासिल 1 9 1 10 6 16, हासिल 1 7 1 8 और 1 9, 967 किस में आ गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी टू हेक्सा। ठीक है ना, वही प्रोसेस चलना है मुझे, बाइनरी टू हेक्सा। तो क्वेश्चन 1 जैसे आपने ऑक्टल वर्क किया था, ये क्वेश्चन 2 ये था डेसिमल टू ऑक्टल, ये आया मेरा ऑक्टल टू डेसिमल। और क्वेश्चन नंबर 3 बाइनरी टू सॉरी ऑक्टल नहीं, ये डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल और बाइनरी टू हेक्सा। तो चलो मैं बाइनरी में निकालता हूं, तो 967। थोड़ा
ओके दो यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे बाइनरी के लिए। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 3 6, एक शेष। सही जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, एक शेष। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 बैठ जाएगा क्योंकि कटेगा नहीं। 7 दूनी 120, 0। 30 दूनी 60, 0। 15 दूनी 30, 0। 2 सते 14, 1। सॉरी 2 3 6, 1 और 2 एकम 2, 1, है ना। अब बस आप इसको लिख दो, यहां से ऐसा ही लिखना है। तो क्या क्या आ रहा है नीचे से देखो। 1 है, 4 1 है, 1 2 3 4, है ना। फिर क्या है देखो, फिर यह है आपको 3 0 0 0। फिर क्या है 3 1 है, 1 2 3, ठीक है। बस अब आपको इधर से क्या करना है, 4 का कोड लगाना है। 4 का कोड लगाओ। ठीक है ना। ऊपर में 1 2 4 सॉरी 4 8, 1 2 4 8 1 2। सॉल्व करो। 2 को कट कर दो, 0 वाले को। इसमें क्या बच रहा है, 2 1 3। इसमें क्या बच रहा है, 8 4 12। ओके। इसमें क्या बच रहा है, 4 2 6 1 7। 3 12 7 आया ना। 3 12 7 3 C 7, मतलब 12 को आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका आंसर कितना आ गया, 3 C 7। ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिर से हेक्सा में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसीजर्स आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने इस पूरी प्रोसेस को मैंने सॉल्व किया। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप फिर से कुछ क्वेश्चंस बना के रखो, ज्यादा बेटर होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 841, 691, 769, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से सॉल्व करो। आप इसकी पहले पूरी स्क्रीनशॉट ले लो, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी प्रोसेसेस है वो क्लियर होती चली जाएगी। और स्क्रीनशॉट्स अगर आप ले लेते हो तो आपको समझ में भी आएगा। आप अगर कहीं पे भी कुछ भूल रहे हो, कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना। है कुछ भी नहीं, जैसे आपने ऑक्टल सीखा वैसे ही ये हेक्सा है। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया क्या क्या, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। फिर हमने सीखा क्या, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल। और फिर हमने थर्ड क्या सीखा, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल, फिर बाइनरी से हेक्सा। तो लगभग ये तीनों जो क्वेश्चंस था ये मिला हुआ डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, मतलब इस चारों सिस्टम्स को मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लियर कराया है कि कैसे आप कन्वर्ट कर पाओगे, क्या कन्वर्जन्स प्रोसेस होता है इन सब चीज़ों का। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।